नमस्कार भाई सभी को। हम क्लास शुरू करते हैं। जय मां सरस्वती का नाम ले सभी। और हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। और इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक जो आज रहेगा, आरबीआई के हम कार्य करेंगे। कौन कौन से आरबीआई के कार्य हैं और इसके साथ जो अन्य बैंक है, जो मैंने आपको पंचवर्षीय योजना में, लगभग पंचवर्षीय योजना के बीच जितनी आए वो सारे बैंक लिखा दिए थे। मैं आपकी वो स्पीडली लिख दूंगी, आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो अब आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आरबीआई के कार्य में, आरबीआई के हमें आज कार्य पढ़ेंगे। आरबीआई के कार्य भी, आरबीआई क्या क्या कार्य करता है। आरबीआई है भी क्या कार्य करता है आपकी नजर में, बताएं। आपका अनुभव भी तो कुछ कहता होगा। बैंक के बारे में तो सारे जानते हैं, क्या करता होगा। पहला ही है इसका, ये नोटों का क्या करता है, निर्गमन करता है। क्या करता है, पहला फर्स्ट कार्य लिखे, फर्स्ट कार्य लिखे, नोटों का निर्गमन जो करता है वो कौन करता है भी, आरबीआई करता है। नोटों का निर्गमन जो करता है वो कौन करता है, आरबीआई करता है। नोट भी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी नोटों से संबंधित, जो नोट छपाई का काम करता है वो कौन करता है भी, आरबीआई करता है। तो यहाँ नोट में आता है भी, फर्स्ट में पॉइंट में लिखे, एक सिक्के, 1 रुपए का नोट, एक रुपए का नोट, नोट और सिक्के, चाहे वो 1 के हो, चाहे 2 के हो, चाहे 5 के हो, 10 के हो, जितने भी सिक्के हैं 1 रुपए के नोट के साथ और क्या है भी, सिक्के, ये कौन इनको जारी करता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं भी 1 रुपए के नोट और सिक्कों को कौन जारी करता है, भारत सरकार जारी करती है भी। कौन जारी करता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया भी, यहां से 100% क्वेश्चन बनेगा। इनको कौन जारी करता है भी, भारत सरकार करती है भी। भारत सरकार के साथ इसके नीचे लिख लो वित्त मंत्रालय में, वित्त मंत्रालय भी। कई बार ऑप्शन में ना भारत सरकार ना दे के वित्त मंत्रालय दे देता है, तो ये ध्यान रखना ऑप्शन में किस तरीके से दिया, दोनों साथ नहीं देगा। दोनों देगा तो ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में लिखा होगा दोनों ही है। तो जो 1 रुपए का नोट है और जो सिक्के हैं सभी, वो कौन जारी करता है, भारत सरकार करती है भी। और भारत सरकार ना ऑप्शन में हो तो कौन करता है, वित्त मंत्रालय करता है। तो अब बताइए वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है हमारे देश की, कौन अभी, निर्मला सीतारमन है। अब जो ये जो नोट छापता है तो भारत सरकार छापती है, तो इन पे सिग्नेचर भी किसके होंगे। अगर पूछ ले भी 1 रुपए नोट पे जो सिग्नेचर होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, वो किन के होते हैं भी, वित्त सचिव के होते हैं। नोट पर हस्ताक्षर जो सिग्नेचर होते हैं वो किसके होते हैं भी, वित्त सचिव के होते हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया भी ये। वित्त सचिव के होते हैं, तो बहुत बार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ जो मैंने लिखा है, ये 3 क्वेश्चन बने। एक तो जो आरबीआई नोटों का जो निर्गमन करती है, छापती है, परंतु उसमें एक जो ये कॉमन है भी, जो 1 रुपए का नोट और सिक्के ये जारी कौन करता है, भारत सरकार करती है। भारत सरकार ऑप्शन में ना हो तो किस पे जाओगे, वित्त मंत्रालय करता है। दोनों ही ऑप्शन में दियो तो थर्ड ऑप्शन में लिखागा भी दोनों ही है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो सिग्नेचर होते हैं 1 रुपए के नोट पे, वो किसके होते हैं, वित्त सचिव के होते हैं। अब लिखे नेक्स्ट, आरबीआई जो नोट जारी करता है,
आरबीआई। अब 1 रुपए से 1 रुपए और सिक्कों को छोड़कर सारे नोट है वो कौन जारी करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई जैसे 10 हो गया, अभी 20 का हो गया, 50 का आएगा क्या उसके बाद, फिर 100 का, 200 का, 500 का, बस 500 तक यहाँ भी ये नोट जारी करता है। कौन करता है अभी? आरबीआई करता है। ये नोट जारी कौन करता है? आरबीआई करता है, जिसमें 10 का नोट हो गया, 20 का हो गया, 50 का हो गया, 100 का, 200 का, 500 का। अच्छा 5 का भी है क्या? 5 का भी लिख लो, यहाँ लिख लो। 2 का भी है, कोई बात नहीं, तुम जानती होंगे ना। मैंने तुम्हें पहले ही इतनी बात बोल दी भी 1 रुपए के नोट को और सिक्कों को छोड़कर जितने भी नोट हैं चलन में, उनको जारी कौन करता है? आरबीआई करता है। उनको जारी कौन करता है? आरबीआई करता है। जो बच गए वो लिख लेना। उसके बाद अगर इन नोटों पर जो इतने नोट जो मैंने लिखे हैं, और जो आप कह रहे हो अभी 2 का भी है, तो वो 2 का भी लिख लेना। उसमें सिग्नेचर कौन करता है अभी? आरबीआई क्या गवर्नर करता है भाई, गवर्नर करता है। वर्तमान में गवर्नर कौन है अभी आरबीआई का? संजय मल्होत्रा है। कौन से नंबर क्या है? 26वें नंबर का है। एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है भी जो मान लो यहाँ तो 10 का दे देगा या 100 का नोट दे देगा, अगर पूछ ले भी जो 10 का है, 20 का है, चाहे 50 का है, 100 का है, 500 का है, भी इन नोटों पर जो है इनको जारी कौन करता है? आरबीआई करता है। आपको एक ही बात ध्यान रखनी है भी 1 रुपए का नोट और सिक्के, इनको छोड़ के बाकी जितने नोट है वो जारी कौन करेगा? आरबीआई करेगा। और 1 रुपए का जो नोट है और सिक्के जारी कौन करेगा? भारत सरकार करती है भी, या वित्त मंत्रालय करता है। और उसपे सिग्नेचर किसके होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। बाकी जितने नोट है उसपे सिग्नेचर किसके होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। एक थोड़ा जो है आपका वन लीनियर क्वेश्चन है, लिख लो। जो नोटों पे भाषा लिखी होती है वो कितने प्रकार की लिखी होती है? 17। जो नोटों पर है, मान लो 100 रुपए का नोट है तो उसपे 100 जो लिखा है कितनी भाषाओं में लिखा है? 17 भाषाओं में लिखा होता है। 17 भाषाओं में नोट का नाम लिखा होता है 17 भाषाओं में। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इतना हो गया भाई। अब जो नोट जारी करता है मैं, आरबीआई करता है, परंतु ये जो प्रिंट है, प्रेस जो है, वो कहाँ कहाँ ये मान लो प्रिंट होके आते हैं, तो लिखो भी जो उनके हैं। पहले तो समझ लो, पहले लिखना नहीं है, पहले समझ लो। ये भारत बना दिया, यहाँ महाराष्ट्र और कर्नाटक, साथ ध्यान रखना। महाराष्ट्र और कर्नाटक, पहले राज्य कर लो फिर प्रॉपर स्थान बता दूंगी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, और यहाँ मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल। मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ये 4 स्थान हैं जहां क्या होते हैं? नोट प्रिंट होते हैं। क्या होते हैं? नोट है प्रिंट होते हैं। महाराष्ट्र राज्य पूछे, सिर्फ मैंने स्टेट बताए, प्रॉपर स्थान भी दिए इनके। महाराष्ट्र कर्नाटक दोनों इकट्ठे इकट्ठे हैं। मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में दोनों ऊपर साइड में आ जाते हैं। क्लियर है? लिख लो भी। महाराष्ट्र में जो है नासिक भी, कर्नाटक में है मैसूर भी, मध्य प्रदेश में है देवांश भी, और वेस्ट बंगाल में है कोलकाता भी। कोलकाता, ये पहले 4 राज्य कर लेना। याद करने का तरीका बताती हूँ। पहले तुम 4 राज्य, और उसको इस तरीके से मैप से कर लो ताकि तुम्हारे वो दिमाग में बैठ जाए भी किस साइड 2 पड़ते हैं, किस साइड 2 पड़ते हैं। ऐसे तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। फिर इनके नाम कर लो। महाराष्ट्र का नासिक है। नासिक की क्या फेमस है भाई? प्याज। प्याज वाले आवाज लगाते हैं ना, नासिक के प्याज ले लो। तो नासिक के क्या फेमस है? जो रेड कलर के होते हैं वो नासिक के प्याज हैं, चाहे वो आए राजस्थान से हो, जिनका छिलका बिल्कुल रेड होता है भी, उसको नासिक का प्याज बोला जाता है। चाहे वो राजस्थान के हो, पर वो कहते हैं भी अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। अब हमें तो उस पे नाम तो लिखा नहीं होता भी ये नासिक के, राजस्थान के या हरियाणा के, तो ये ध्यान रखना। और नासिक से कुछ और भी बात है, बताएं भी। नासिक का नाम तो सुना है?
अभी हाल ही में क्या समाप्त हुआ, अभी महाकुंभ समाप्त हुआ है। तो अमृत की 4 बूंदें गिरी थी, वो कहां कहां गिरी थी? नासिक में, हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में। ये भी ध्यान रखना। जो महाकुंभ लगा था हाल ही में समाप्त हुआ है, 26 फरवरी को हुआ है क्या? तो जो अमृत की 4 बूंदें गिरी थी, कहते हैं अभी राक्षस और देवताओं के बीच झगड़ा हो रहा था अमृत को लेके, और वो अमृत जो मटका था वो अमृत का देवताओं के हाथ लग गया और वो लिया, तब 4 बूंदे 4 स्थानों पर गिरी। तो उसमें एक नासिक था, एक महाराष्ट्र का नासिक हो गया, और मध्य प्रदेश का क्या हो गया? उज्जैन हो गया। और हरिद्वार कहाँ का है अभी? कहाँ का है हरिद्वार? उत्तराखंड का। और एक कौन सा बच गया? प्रयागराज, जो मेन था वो तो बच ही गया, यूपी में प्रयागराज। क्लियर है? हो गया भी सभी का? जो नोट प्रिंट होते हैं सभी को पता चल गया कहाँ होते हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल। और महाराष्ट्र में पूछे तो नासिक है, कर्नाटक में पूछे तो मैसूर है, मध्य प्रदेश में पूछे देवास है, और वेस्ट बंगाल में पूछे कोलकाता है भी। सेकंड कार्य लिखे भी आरबीआई का। सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना भी। सरकार के सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना। सरकार का जो बैंक है वो कौन सा है अभी? आरबीआई है। आरबीआई कैसा बैंक? अभी सेंट्रल बैंक है। आरबीआई अगर पूछ ले भी भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई है। तो सरकार का बैंक के रूप में जो कार्य करता है वो कौन करता है? आरबीआई करता है। से थर्ड लिखेंगे। बैंकों का बैंकों का बैंक भी बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करना। बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करना भी कौन करता है भाई? आरबीआई करता है। क्योंकि अगर बैंक जो है बाकी जो है प्राइवेट है, कोई भी बैंक है, तो उनका बैंक के रूप में कार्य कौन करता है? आरबीआई करता है भी, उसी से पैसे लिए जाते हैं। फोर्थ लिखे में विदेशी विनिमय नियंत्रण का कार्य भी। नियंत्रण का कार्य भी कौन करता है? आरबीआई करता है। विदेशी विनिमय जो दूसरे देशों के साथ हमारे पैसे का लेन देन होता है, वो डील कौन करता है भी? आरबीआई करता है। फिफ्थ पॉइंट लिखे भी मौद्रिक नीति कौन बनाता है भाई? मौद्रिक नीति बनाने का काम करता है वो भी कौन करता है? आरबीआई करता है भाई। मौद्रिक नीति बनाना भाई, मौद्रिक नीति बनाने का काम करता है वो कौन करता है? आरबीआई करता है। ये 5 पॉइंट थे भी, मुख्य पॉइंट थे। और यहां से पूछा जाता है कि बैंक, सरकार का बैंक के रूप में जो कार्य करता है वो कौन करता है? आरबीआई करता है। नोट कौन प्रिंट करता है? आरबीआई करता है। बस सिर्फ तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है, 1 रुपए का नोट और सिक्के वो कौन जारी करता है? भारत सरकार या वित्त मंत्रालय जारी करती है। वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। उसके बाद उस पे साइन किसके होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद है सरकार के बैंक के रूप में भी कार्य आरबीआई करती है। बैंकों का बैंक के रूप में भी कार्य कौन करती है? आरबीआई करता है। विदेशी विनिमय दूसरे देशों के साथ जो हमारा लेन देन होता है वो भी कौन करता है? आरबीआई करता है। और मौद्रिक नीति है बनाने का काम भी कौन करता है? आरबीआई करता है। जहां नोटों में पढ़ रहे थे वहां एक बात मैं बीच में भूल गई थी।
जो आरबीआई नोट प्रिंट करवाता है, जब आरबीआई नोट प्रिंट करता है तो वो अपने पास एक रिजर्व रखता है, मिनिमम है, न्यूनतम जो आरक्षित रिजर्व रखता है वो 200 करोड़ का रखता है भी। इसमें पेज ऐड करके बता देते हैं, लिखो भी। आरबीआई आरबीआई नोट प्रिंट करती है, आरबीआई नोट प्रिंट करवाती है, करवाती है या करती है, तब जो अपने पास रिजर्व रखती है न्यूनतम, तो रिजर्व रखती है वो 200 करोड़ का रखती है भी, 200 करोड़ का। इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता भी। पूछ ले भी, आरबीआई जब नोट प्रिंट करती है तो वो न्यूनतम कितना रिजर्व रख सकती है, 200 करोड़ का। इससे ज्यादा कितना भी हो सकता है परंतु कम नहीं हो सकता। इन्हीं 200 करोड़ को बांटा गया भी, कितना सोना रखेगी, कितना वो विदेशी मुद्रा रखेगी। इन्हीं एक 115 करोड़ और एक 85 करोड़। जो 115 करोड़ का वो क्या रखेगी, गोल्ड रखेगी। क्या रखेगी, गोल्ड भी, सोना रखेगी। और 85 जो करोड़ है वो विदेशी मुद्रा में, 85 करोड़ है वो क्या रखेगी, विदेशी मुद्रा में। तो ये ध्यान रखना, आरबीआई जब भी नोट प्रिंट करवाती है या करती है, क्योंकि आरबीआई आदेश देती है ना, तब नोट प्रिंट होते हैं तो उसमें कितना रिजर्व रखती है, 200 करोड़ का न्यूनतम। ये मिनिमम रखती है भी, मैक्सिमम हो सकता है कितना भी हो, मिनिमम 200 करोड़ का रखती है। 200 करोड़ में वो 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार भी, 200 करोड़ में जो ज्यादा सोना रखती है, इतना ध्यान रख लेना, क्योंकि 115 और 85 याद रह जाते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाती है विदेशी मुद्रा है या गोल्ड है, तो ज्यादा गोल्ड रखती है। 115 करोड़ का वो सोना रखती है और 85 करोड़ का क्या रखती है, विदेशी मुद्रा रखती है। क्लियर में, क्लियर है। अब आता है मेन टॉपिक, मौद्रिक नीति। मेन टॉपिक आता है मौद्रिक नीति। आज हम आरबीआई के साथ क्या करेंगे, मौद्रिक नीति करेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम में। अब मुद्रास्फीति को मैं वापिस उठाऊंगी, क्योंकि मुद्रास्फीति को कंट्रोल कौन करता है, मौद्रिक नीति करती है। मौद्रिक नीति को कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। ठीक है, अब हमारा टॉपिक रहेगा मौद्रिक नीति में। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति के थ्रू वो मुद्रास्फीति को कैसे कंट्रोल करती है, लिख लिया भी। अब उससे पहले एक बार आरबीआई क्या क्या रेट जारी करता है वो सुन लो। पहले पहले सुनना है, लिखी कोई भी, हर बुक्स में मिल जाएगा आपको, लिख बाद में लेना, पहले सुन लेना। सुनना बहुत जरूरी है, ये चीजें ना सुनोगे उतनी समझ में आएगी। जो आरबीआई है, आपने बैंक रेट पढ़ा है, बैंक रेट पढ़ा है। अरे ब्याज नहीं पढ़ते, बैंक रेट बीआर से लिखा होता है। क्या है ये, बैंक रेट भी। उसके बाद हम पढ़ते हैं आरआरबी, रेपो रेट। आरआर ये रेपो रेट होती है। उसके बाद पढ़ते हैं ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट। उसके बाद हम पढ़ते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। रेशियो। उसके बाद पढ़ते हैं एसएलआर, जो वैधानिक तरलता अनुपात होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी
रेशियो में। ये तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे लिखे हुए। अब आपको समझना है ये होते क्या है। आपको इनको हर कोई भी बुक उठा लेना, आपको ये मिलेगी, परंतु आप समझना है भी ये क्या क्या बला है, क्या चीज है ये। बस इतना ध्यान में रखना भी किसको कौन कंट्रोल करता है, बढ़ने से क्या मुद्रास्फीति कंट्रोल होती है, घटने से होती है, वो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। बैंक रेट में, बैंक रेट होती है ये आरबीआई अन्य बैंकों को क्या देता है, बैंक रेट पे लोन देता है। बैंक रेट पे वो कैसी दर है, दीर्घकालीन दर है। कैसी दर है, दीर्घकालीन, जो लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम के लिए जो पैसे देता है वो किस पे देता है, बैंक रेट पे देता है। आरबीआई अन्य बैंकों को जो लोन देता है, पैसे देता है, वो किस रेट पे देता है, लंबे टाइम के लिए, वो बैंक रेट पे देता है। तो ये कैसी है भी, दीर्घकालीन है, दीर्घकालीन है, लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग है टाइम के लिए जो पैसे देता है आरबीआई अन्य बैंकों को, तो वो किस रेट पे देता है, बैंक रेट पे देता है। और ये बैंक रेट है, रेपो रेट में लिख दी क्या मैंने, रेपो रेट में लिख दिया मैंने। बैंक रेट क्या होती है भी, ये दीर्घकालीन लोन दिया जाता है अन्य बैंकों को। बैंक जो रेट है, आरबीआई अन्य बैंकों को जो लंबे टाइम के लिए पैसे देता है, तो वो किस रेट पे देता है, बैंक रेट पे देता है। थोड़े टाइम के लिए दे दे, मान लो रात रात के लिए दे दे, 2 दिन के लिए दे दे, 5 दिन के लिए दे दे, 1 महीने के लिए दे दे, तो वो किस रेट पे देता है, रेपो रेट पे देता है। रेपो रेट क्या है भी, अल्पकालीन, अल्पकालीन दर है, जो किस टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। जो आरबीआई अगर अन्य बैंकों को थोड़े टाइम के लिए पैसे देता है, तो वो किस रेट पे देता है, रेपो रेट पे देता है। मैंने बताया भी 1 दिन भी हो सकता है, घंटे भी हो सकता है, 5 दिन भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है। कहने का मतलब है भी 1 साल से कम ही होता है। थोड़े टाइम के लिए जो पैसे देता है वो किस रेट पे देता है भी, आरबीआई यानी बैंकों को रेपो रेट पे देता है। और बैंक रेट पे देता है तो वो किस टाइम के लिए देता है, लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए पैसे देता है। क्लियर यहां तक, क्लियर ये है या नहीं है, पीछे वाले बच्चे हैं। उसके बाद आता है रिवर्स रेपो रेट। यहां तक तो आप, मैंने आपको ये बताया आरबीआई दे रहा है अन्य बैंकों को, बैंक रेट बताई, रेपो रेट बताई, उस पे तो मैंने बताया भी आरबीआई किन को दे रहा है, अन्य बैंकों को लोन दे रहा है। जो रिवर्स रेपो रेट है ना, ये वो रेट है जो अन्य बैंक आरबीआई के पास पैसे जमा करवाते हैं। अन्य बैंक है, जैसे एसबीआई का ले लेते हैं, एसबीआई के पास सपोज करें भी पैसा ज्यादा है और लोग लेने वाले कम आ रहे हैं लोन, तो आरबीआई कहता है भी अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो आप हमें पैसे दे सकते हो, परंतु हाँ वो अल्पकालीन रेट, ये भी अल्पकालीन होती है, रिवर्स रेपो रेट। क्योंकि इतने बैंकों के पास, अन्य बैंक जो है, कॉमर्शियल जो बैंक होते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते, वो लॉन्ग टाइम के लिए पैसे जमा कराते। अब अन्य बैंक जैसे एसबीआई का, यहां मैंने बताया भी आरबीआई किन को देता है, अन्य बैंकों को। जो रिवर्स रेपो रेट है ना, इसमें जैसे एसबीआई आरबीआई को जो पैसे देता है वो किस में आएगा, अब एसबीआई आरबीआई को जो पैसे दे रहा है, तो पैसे ऐसे फ्री में तो कोई नहीं देता भाई, उस पे हमें ब्याज दर चाहिए। वो जो ब्याज दर है, रिवर्स रेपो रेट है, आरबीआई देगा एसबीआई को, परंतु पैसे एसबीआई आरबीआई को देगा। समझ में आया, बैंक रेट, रेपो रेट वो दर है जो आरबीआई, सारी दरें तो आरबीआई डिसाइड करता है, परंतु ये पैसे आरबीआई किनको देगा, अन्य बैंकों को। और जो रिवर्स रेपो रेट है उसमें एसबीआई बैंक, मैं एक ही बैंक मान लेती हूँ, कॉमर्शियल बैंक कोई भी हो सकता है बैंक, तो एसबीआई है, एसबीआई के पास पैसे आ गए, एसबीआई बैंक के पास, सपोज करिए हमारा कोई बैंक है, उसके पास पैसे आ गए
और लेने वाला कोई आया नहीं। तो वो बैंक चाहता है, क्योंकि बैंक में पैसा तो चलता रहे तभी अच्छा होता है ना। अरे पैसा चलता रहे तभी अच्छा होता है। या इकट्ठा किया हो, हाँ जी। तो बैंक ये कहती है भी हमें जो हर्जाना भर रहा है, भी जो मान लो कोई बाहर का व्यक्ति हमारे पैसे जमा करवा गया हमारे पास, अब वो पैसे आगे हम नहीं देंगे तो उसको ब्याज कहां से देंगे। तो बैंकों के पास, अन्य बैंकों के पास पैसा आ जाए और लेने वाले कम हो, तो आरबीआई कहता है हाँ हम आपसे ये जो रेट कम रखेंगे, परंतु आप हमें पैसे जमा करवा सकते हो, आप हमें पैसे जमा करवा सकते हो, हम उसके बदले आपको जो रेट देंगे, मतलब ब्याज दर देंगे, वो किस रूप में देंगे, रिजर्व रेपो रेट के रूप में देंगे, रिजर्व रेपो रेट के रूप में देंगे। समझ में आया या नहीं आया, आया या नहीं आया। तो बस ये एक ही है जो आपको ध्यान रखना है, एसबीआई है वो पैसा किसको जमा कराएगा, आरबीआई को कराएगा, उसके बदले जो उसे पैसे मिलेंगे ब्याज के रूप में, वो किस रूप में मिलेंगे, रिवर्स है रेपो रेट के रूप में मिलेंगे। क्लियर है। उसके बाद देखेंगे जो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो भी, जो नगद आरक्षित जो अनुपात है, मान लो आरबीआई एसबीआई को पैसे दे रहा है, 100 रुपए दे रहा है, यहां समझे नहीं, जो सीआरआर है, सीआरआर की जो परसेंटाइल होती है वो 0 से 18% होते हैं, 0 से 18% तक है ये परसेंटाइल रखी जाते हैं। इसमें आरबीआई जब एसबीआई आरबीआई से पैसे ले रहा है, मान लो 100 रुपए ले रहा है, आरबीआई से एसबीआई 100 रुपए ले रहा है, कितने रुपए ले रहा है, 100 रुपए ले रहा है। तो आरबीआई जो सीआरआर डिसाइड करके रखता है भी, सीआरआर है अपने पास भी 100 रुपए दे रहा है ना एसबीआई को, तो उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखेगा, पूरे के पूरे 100 एसबीआई को नहीं देगा भी, सारे के सारे 100 अगर एसबीआई ने कहा भी मुझे 100 रुपए चाहिए आपसे उधार, तो सारे के सारे 100 रुपए नहीं देगा आरबीआई एसबीआई को, उसका कुछ परसेंटाइल अपने पास है रखेगा, उसे बोलते हैं भी कैश रिजर्व रेशियो भी, नगद आरक्षित अनुपात, जो ये 0 से 18% के बीच में हो सकता है। 1990 से पहले ये बहुत ज्यादा इनकी दरें रखी जाती थी, कंट्रोल किया गया पैसे को, 1990 के बाद इनमें बहुत सारी छूट दी गई है। अब जो ये रहती है ये 4.5% के आसपास ही रहता है। जो सीआरआर है वो अब कितना रहता है भी, 4.5% के आसपास ही रहता है, मतलब 100 रुपए में से 4.5 रुपए कौन रख लेगा, आरबीआई रख लेगा, खाते में तो क्या लिख देगा एसबीआई के 100 रुपए लिए हैं, परंतु उसके 4.5% क्या रख देगा, रिजर्व रख लेगा, एसबीआई के खाते में रख लेगा भी, इससे हमने 4.5 रुपए रख लिए थे। क्लियर है। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है भी सीआरआर जो है, कैश रिजर्व जो रेशियो है वो कौन रखता है, तो कौन रखता है भी, आरबीआई रखता है। सी से ध्यान रख लेना सेंट्रल, तो आपको याद रह जाएगा भी जो कौन रखता है, आरबीआई रखता है। सेंट्रल बैंक कौन सा भारत का, आरबीआई है। उसके बाद आता है भी एसएलआर, ये होती है भी वैधानिक तरलता अनुपात, ये जो अब एसबीआई के पास 100 रुपए आगे, मान लो 100 कितने आगे भी, 95 बच गए, 4.5 तो दे आया, आरबीआई ने रख लिए 4.5%, अब एसबीआई के पास कितने पैसे आगे भी, 95 रुपए आगे। क्लियर है। आप उसको एसबीआई को ये बोलना है आरबीआई ने, आप ये सारे के सारे पैसे लोगों को लोन है नहीं दोगे, उसका कुछ परसेंट आपको अपने पास भी रखना होगा, तो उसका कुछ परसेंट जो अन्य बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, जो अपने पास रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, एसएलआर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एसएलआर बोलते हैं। और जो ये एसएलआर होता है ये होता है भी 0 से 40% के बीच में, इसकी जो दर रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, 0 से 40% के बीच में, और ये मैक्सिमम जो अब है ये 18% है भी, ये जो है अब दर रखी गई है ये 18% है भी, वर्तमान में ये दर एसएलआर की जो दर है वो 18% है भी। अब
जो 95.5 है उसका 18% कौन रखेगा? एसबीआई अपने पास रखेगा। 18% है उसका, जो टोटल 95.5 है उसका 18% है, कौन रखेगा? एसबीआई अपने पास रखेगा। बाकी कॉमर्शियल जो बैंक है, कोई भी बैंक हो सकता है अभी, तो ध्यान रखना, मैं इसको आपको ट्रिक से बता रही हूँ कि इसमें एस दिया है, कॉमर्शियल बैंक है एसबीआई, और जो असल आ रहा है वो भी एस से शुरू हो रहा है, तो स्टेट रखता है, मतलब जो स्टेट बैंक है बाकी वो रखते हैं। तो ये ध्यान रख लेना। सी का सीआरआर पूछे तो कौन रखता है अभी? सेंट्रल बैंक रखता है। और एसएलआर पूछे तो स्टेट बैंक रखता है। तो ध्यान रह जाएगा बी, जो एसबीआई भी कोई अन्य बैंक है जैसे पीएनबी भी हो सकता है, वो अपने पास किस रूप में रखेगा? एसएलआर के रूप में। क्लियर है? सीआरआर के रूप में कौन रखता है? सेंट्रल बैंक आरबीआई रखता है। क्लियर है? अब इसके पास ये 18% ये रख लेगा तो कितना बच गया भाई? कितना बच गया? 95, मतलब ऊपर वाले निकाल दो, कितने बच गए? 90 और 80, मान लो 80 रुपए हो गए भी, 80 रुपए मोटा मोटी 80 रुपए वो लोगों को लोन है दे सकता है। 80 रुपए 100 उधार लिए आरबीआई से, उसमें से 4.5% आरबीआई ने रख लिया, और ये काम आएगी वो मुद्रास्फीति को जब कंट्रोल करना सिखाऊंगी ना अभी जो है, तो ये दरें आपको ध्यान रखनी होगी। तब मैं आपको ये बता रही हूँ इनका क्या क्या रोल होता है। जो सीआरआर रखता है वो 4.5% के आसपास है, और जो एसएलआर है वो कितना है? 18% के आसपास है। तब 18 रुपए मान लो, 100 में 95 में से 18 और रख लिए, अगर 18% निकालते तो 80, मान लो 80 रुपए और बच गए। 80 रुपए वो क्या दे देगा? लोगों को लोन दे देगा। क्या दे देगा? लोन दे देगा। अब मान लो उधार में तो खाते में तो 100 लिखे गए, बैंक रेट जो अगर 1 साल के लिए आरबीआई ने लिया है, तो बैंक रेट जो दे रहा है ना वो 100 रुपए पे दे रहा है, ना कि 95.5 पे दे रहा है। समझ में आया या नहीं आया? और जो बाकी जो रख रहा है ना भाई, क्या पता हमें जमा कराने वाले आयो ज्यादा आ जाए, और कभी कभी लेने वाले ज्यादा आ जाए, जमा कराने वाले कम आ जाए, तो जो अगर मान लो आप लोन लेने जाते हो तो उसका परसेंट भी रखता है एसबीआई बैंक है, पूरा पूरा नहीं देता, उसका भी काट के रखता है। जमा कराने वाले कम हो और लेने वाले ज्यादा हो, तो कई बार कह देते हैं ना बैंक में जाते हैं भी पैसे नहीं है, बैंक कभी खाली नहीं होता, ये भी ध्यान रखना, बैंक कभी खाली नहीं होता। नॉर्मल जो साधारण इंसान को नहीं देते, जो बिजनेसमैन है जिनकी बहुत इनकम आती है, दिन रात उनका लेन देन होता है, उनको दे देता है बैंक, क्योंकि उनपे विश्वास भी कोई चीज होती है ना, तो बैंक उन्हीं बंदों को ध्यान रखता है भी हाँ इसके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। मान लो हमें आज ही जरूरत है और हम गए, बैंक वाला हमें जानता नहीं है क्योंकि आज पहली बार गए हैं, तो बैंक वाला भी देखता है भी ये आज पहली बार आया है, तो वो ये कह देगा भाई अगर पैसे पड़े हैं कम हो भी आ सकते हैं अभी तक कोई, मान लो अब जो सीजन चल रहा है, तो बैंक वाले साधारण है उनको मना भी कर देता है। समझ में आया या नहीं आया? जो बैंक रेट, ये सारी की सारी दरें कौन डिसाइड करता है भी? आरबीआई करता है। सारी की सारी दरें डिसाइड कौन करता है भी? आरबीआई करता है। आज न्यूज में आई थी भी, जो रेपो रेट है इसको 25%, जो मान लो 0 पॉइंट कुछ कम कर दिया भी, तो कम करने का मतलब होता है भी, मान लो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, सुनो भी काम की बातें हैं, और वैसे भी अगर एग्जाम में आती है बहुत अच्छी बात है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, नहीं आती तो भी तुम्हें ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये चीजें आप हमें अपना जीवन चलाना है तो इनको ध्यान भी रखना होता है। ये बैंक, ये दरें कौन डिसाइड करता है? आरबीआई करता है। कोई भी रेट पूछ ले भी, जो बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, इनको डिसाइड कौन करता है? आरबीआई करता है। अगर ये दरें कम कर दी जाए, ये सभी दरें कम कर दी जाए, सारी की सारी दरें कम कर दी जाए, तो क्या होगा भी? लोगों के पास पैसा
ज्यादा आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आरबीआई से एसबीआई ने 100 रुपए लिए, पहले ये 4.5 रुपए रख रहा था, सपोज करें ये 4.5 की बजाय 2% कर दे, टोटल है उसका 2% रखा जाएगा, तो किसके हाथ में पैसे ज्यादा गए भी? एसबीआई के 98 रुपए चले गए। पहले कितने चल रहे थे? 95.5 चल रहे थे। और मैंने उसके बाद बताया भी एसबीआई बैंक है वो किस रूप में रखेगा? एसएलआर के रूप में। किस रूप में रखेगा? एसएलआर के रूप में रखेगा। मैंने बताया भी 18% के आसपास है, ये कम करके 10% कर देवे, तो लोगों के पास पैसे ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? ज्यादा आएंगे। कितने आएंगे भी? मान लो 88, मान लो 88 आ गए, तो लोगों को लोन ज्यादा दिया जाएगा, लोगों के हाथों में पैसे ज्यादा आ गए, लोग वस्तुओं की डिमांड ज्यादा करेंगे, वस्तुओं की जैसे ही डिमांड ज्यादा करेंगे तो वस्तुओं की कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मान लो आज आरबीआई ने छूट दे दी, बैंक रेटों में छूट कर दी, पैसे तो हाथों हाथ आ जाते हैं। और जो गेहूं है वो 6 महीने के बाद आती है, उसमें टाइम लगता है उस प्रोसेस में। आलू है उसको बनाने में 2-3 महीने तो लगते हैं, 3-4 महीने। तो आलू जो है आज मान लो हमने ज्यादा उसकी डिमांड कर रहे हैं, तो उसकी सप्लाई तो तुरंत नहीं बढ़ाई जा सकती। अरे कोई खाद्य पदार्थ है उसकी सप्लाई तो तुरंत नहीं बढ़ा सकते, तुरंत नहीं बढ़ा सकते, पहले ही सप्लाई कम है। पूरे फतेहाबाद में मैंने कहा 10 किलो आलू है और तुम सारे लेने वाले हो और तुम्हारे पास पैसे भरमार है, कोई पैसे की कमी नहीं है, तो क्या होगा भाई? आलू के रेट बढ़ जाएंगे, आलू के रेट बढ़ जाएंगे। और जो अगर खाद्य पदार्थों की जब प्राइस बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। यही मैंने तुम्हें बताया भी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाए उसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। अब आप बताएं भी मुद्रास्फीति को हमें कंट्रोल करना हो तो बैंक रेटों में क्या किया जाए? कमी वाला तो मैंने बता ही दिया सारा का सारा। क्या की जाए? अब वृद्धि की जाए। तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए बैंक रेटों में क्या किया जाए? हाँ, इनको बढ़ा दिया जाए, इनको बढ़ा दिया जाए। जब ये 4.5 से ये मान लो 8% कर दे, 4.5 से आरबीआई 8% कर दे, तो 100 में से 8 रख लिए, 92 रुपए गए एसबीआई के पास। कितने गए भाई? 92 रुपए गए। उसके बाद जो एसएलआर है, एसएलआर है पहले 18 थी, इसको बढ़ा के 30% कर दिया जाए, तो 92 के 30% मान लो जो बैंक है वो खुद अपने पास रख लेंगे, तो कितना बच गया अभी? 50 या 55 के आसपास ही हो जाएगा। क्लियर है? तो अब लोगों के पास पैसे कम गए या ज्यादा जाएंगे? लोन में जो पैसे जाएंगे वो कम जाएंगे या ज्यादा? कम जाएंगे। कम जाएंगे तो क्या होगा? अभी वस्तुओं की मांग कम होगी और सप्लाई अगर ज्यादा हो जाती है तो वस्तुओं के रेट क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। समझ में आया? अगर जो आरबीआई बैंक दरों को बढ़ा दे, चाहे उसमें मैंने ये सारे के सारे हैं भी, बैंक रेट को बढ़ा दे, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दे, सीआरआर को बढ़ा दे, एसएलआर को बढ़ा दे, तो किसको कंट्रोल करती है? ये मुद्रास्फीति को। समझ में आया या नहीं आया? अगर कोई भी बैंक रेट बढ़ जाते हैं तो वो किसको कंट्रोल कर रही है? पैसे को कंट्रोल कर रही है। वो चाहती है भी, जो अगर बढ़ाने का मतलब है भी बैंक चाहते हैं भी पैसा ज्यादा से ज्यादा हमारे पास रहे, लोगों के पास क्या जाए? कम से कम जाए। और लोगों के पास कम से कम पैसे जाएंगे तो लोग वस्तुओं की मांग कम से कम करेंगे और फिर क्या होगा? भी वस्तुओं की कीमतें गिर जाएगी। तो कैसी स्थिति आ जाएंगी बताएंगे? जब वस्तुओं की कीमत गिर जाए, घट जाए, ये भी मैंने बता दिया तुम्हें, तो कैसी स्थिति आ जाएगी? अस्फीति भी। कैसी आएगी? अस्फीति, डिफ्लेशन भाई। कैसे आ जाएगा? डिफ्लेशन आ जाएगा। जब आरबीआई बैंक दरों में चेंज कर देती है, बढ़ा देती है, तो हमारी अर्थव्यवस्था में कैसी स्थिति आ जाएगी? डिफ्लेशन आ जाएगा।
जब उन्हीं बैंक दरों को कम कर दे तो कैसी स्थिति आ जाएगी? इन्फ्लेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इन्फ्लेशन आ जाएगा। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ रहा है कुछ? पीछे येलो कलर के साथ जो बैठा, समझ में आ रहा है? मेरे को ऐसे लगा आपको नींद आ रही है। मान लो ये हंसने की अलग बात है, परंतु तुम्हें ये चीजें बहुत जरूरी है तुम्हारी लाइफ में, ध्यान रखना। मान लो कहते हैं ना भी कोई चीज, जैसे मैंने तुम्हें बताया भी एसपीआई जो हम एमएसपी का पढ़ते हैं, नाम ही सुना है हमने एमएसपी, वास्तव में जानते नहीं है हम क्या है एमएसपी। मान लो किसी के कहने पे एमएसपी दे दी, आपको पता ही नहीं है कि इस पे क्या दे रहा है। तो किसी चीज को बहस करने से, बैठने से, मान लो मैंने कह दिया, क्योंकि अलग अलग बंदे के अलग अलग विचार होते हैं, जैसे मैं विचार रखूं मैं वैसे ही ट्रांसफर करूंगी आपके सामने, और आप उसी सोच से, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मेरे वाली सोच पकड़ लोगे, नॉलेज है तो आप मेरे से बहस करोगे भी हाँ जी मैडम ऐसे नहीं है, ये ऐसे होता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसी से आपकी मुद्रास्फीति है, और जो आरबीआई है जो दरें डिसाइड करता है भी जनता के पास पैसे ज्यादा कब आते हैं और कम कब होते हैं। तो ये जो न्यूज में आते हैं ना, तो उनको समझ पाओगे भी लोगों के पास पैसे, मुद्रास्फीति अच्छी हुई है, अच्छी होती है मुद्रास्फीति, पर कौन सी मुद्रास्फीति अच्छी होती है? रेंगती हुई। कौन सी मुद्रास्फीति अच्छी होती है? रेंगती हुई। तो ये ध्यान रखना भी, कंट्रोल जो मुद्रास्फीति को कंट्रोल कौन करता है? भी आरबीआई करता है। किसके हिसाब से? आरबीआई ऐसे तो नहीं कहेगा भी आज से ये रेट हो गए, ये कम कर दिए, ज्यादा कर दिए। किस हिसाब से करेगा? बैंक रेटों में चेंज करके। किसमें? बैंक रेटों में चेंज करके। जिसमें आपसे एग्जाम में दिया हो सकता है भी अगर सीआरआर को बढ़ा दिया जाए, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा भी अगर सीआरआर को बढ़ा दिया जाए तो लोगों के पास पैसे कम हो जाएंगे या ज्यादा जाएंगे? बढ़ा दिया जाए तो कम है जाएंगे, इन सभी को कम कर दिया जाए तो लोगों के पास पैसे ज्यादा जाएंगे। क्लियर है? इन दरों में से आपको किसी बच्चे को कुछ पूछना होगा। सीआरआर कौन रखता है अभी अपने पास? आरबीआई रखता है। एसएलआर कौन रखता है? अन्य जो कॉमर्शियल बैंक है वो अपने पास रखते हैं। बैंक जो टोटल पैसा उसका कुछ हिस्सा रखते हैं, वो किस रूप में रखते हैं? एसएलआर के रूप में रखते हैं। सेंट्रल बैंक किसी अन्य बैंक को जो पैसे दे रहा है उसमें से जो कुछ हिस्सा रख रहा है अपने पास, वो किस रूप में रख रहा है? वो सीआरआर के रूप में रख रहा है। अगर बैंक आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को 100 टाइम के लिए पैसे दे रहा है तो वो किस रेट पे दे रहा है? रेपो रेट पे दे रहा है। किस रेट पे दे रहा है? रेपो रेट पे दे रहा है। लॉन्ग टाइम के लिए पैसे दे रहा है तो किस रेट पे दे रहा है? बैंक रेट पे दे रहा है। अगर एसबीआई आरबीआई को पैसे जमा करा रहा है तो वो किस रेट पे करा रहा है? रिवर्स है, रेपो रेट पे करवा रहा है। क्लियर है? अब इसके साथ एक छोटी सी बात हो रहा है, वो और सुनो। हमेशा जो आरआर होता है ना, आरआर की जो रेट होती है ना, वो हमेशा ट्रिपल आर की आरआर से कम होती है। हमेशा रेपो रेट से, रिवर्स रेपो रेट की जो दरें डिसाइड होती है वो हमेशा कम होती है। रेपो रेट की, रिवर्स रेपो रेट की जो दर है हमेशा कम होती है भी, किससे भी? रेपो रेट से। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है भी, जो रिवर्स रेपो रेट है उसकी दरें रेपो रेट से अधिक होती है या कम होती है? तो हमेशा कम होती है। उसका मैं रीजन तुम्हें बताती हूँ भी। अगर मैंने बताया भी जो रेपो रेट है ये पहले 6.5 के आसपास था, अब ये कम करके ये शायद 6 के आसपास ही कमी की है, इसमें काफी कमी की है, 6% के आसपास ही हो गया। ये 6.25 मिलेगा, इसके आसपास ही मिलेगा। अभी कमी और कर दी है, अब 6% ही हो गया शायद। आज जो आया इसका ये 6% हो गया। जो ये आरआर होता है, रिवर्स रेपो रेट होती है, ये 3.5, 3.5, 4.5 के आसपास ही रखता है, बस इतनी रखता है, 3.5 या 4.5 की। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि रेपो रेट तो आरबीआई पैसे कमा रहा है ना,
आरबीआई ब्याज कमा रहा है, पैसे कमा रहा है। और जो रिवर्स रेपो रेट है उसमें उन्होंने क्या बोला भी, अगर आपके पैसे नहीं जा रहे लोगों के पास तो आप हमें दे सकते हो, आपका थोड़ा काम चल जाए भी, पैसे पे आपका भी तो, उनके भी जो बैंक में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको भी सैलरी देनी होती है ना, अरे हर चीज चाहिए बैंक को, तो वो आपका खर्चा चल जाए, इसलिए अगर आपके पैसे लोगों के पास कम जा रहे हैं तो हम उसका कुछ एक चार्ज हम आपको दे देंगे। अगर बैंक आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को भी अगर 7% कर दे, तो आप सपोज करें भी कॉमर्शियल बैंक क्या लोगों के साथ माथापच्ची करेगा? नहीं करेगा, वो सारे के सारे लोगों से पैसे लेके आरबीआई को दे देगा, बेनिफिट आ जाएगा। लोगों से क्यों माथापच्ची करे भी, क्यों डोर डोर जाए, क्यों लोगों से भी इतने डॉक्यूमेंट है लेके आए, उनके पैसे दें, फिर सिरदर्दी ले, फिर कॉल करे, क्यों करें? वो पैसे आया सीधा ही आरबीआई को दे दे, बेनिफिट ज्यादा आ जाए। इसीलिए आरबीआई भी हर चीज हमें काम, मैं कहती हूँ ना भी कोई भी चीज आपको दिमाग से कहना होता है, मेरे कहने से आप, मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी के कहने से आप एकदम हवाबाजी में मत आया करो, उसको ठंडे दिमाग से बात भी सोचा करो भी इसका रीजन क्या है। तो आरबीआई ने ये कहा भी हाँ आपको खर्चा पानी दे देंगे, अगर पैसे दे रहे हो तो आपका खर्चा पानी निकल जाएगा, ये नहीं आप बेनिफिट कमा पाओगे। तो वो खर्चा पाने के लिए, ताकि बैंक जो है वो लॉस में ना जाए, क्योंकि आरबीआई के साथ सारे बैंकों के रूप में, जो बैंकों का बैंक है वो कौन है? आरबीआई है, उसके पास तो सारे बैंक आते हैं। क्या पता एसबीआई को पता ना हो भी पीएनबी में जरूरत है, क्योंकि आरबीआई के पास तो सारा रिकॉर्ड होता है ना, तो आरबीआई अपने पास थोड़ी रखता है पैसा एसबीआई का, वो आगे सप्लाई कर दे, तो वो तो बेनिफिट कमा लेगा। उसको बेनिफिट 3.5 दिए, उसने 6 कमा लिए, तो आरबीआई का फायदा हो गया, एसबीआई का फायदा हो गया। समझ में आया? तो ये ध्यान रखना, रेपो रेट से डबल जो आर है उससे जो ट्रिपल आर है वो हमेशा कम होता है, डबल आर से ट्रिपल आर हमेशा कम होता है। कम होने का मैंने रीजन बता दिया भी, अगर वो ज्यादा रखे, ट्रिपल आर अगर ज्यादा रखे तो वो क्या करेंगे भी, जो अन्य बैंक है वो किनके पास पैसा जमा करा देंगे? आरबीआई के पास ही जमा करवा देंगे और लोगों को पैसे नहीं देंगे, वो अपना बेनिफिट है कमा लेंगे। समझ में आया भी? आया भी या नहीं आया? कोई ऐसा बच्चा जो ये कह दे भी मेरे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं किसी दूसरे तरीके से समझा दूंगी, और एग्जाम्पल ले लेंगे हम और समझाओ। आरबीआई है, ये जितनी भी बैंक रेट है वो इनको डिसाइड कौन करता है भी? आरबीआई। जिसमें हम फर्स्ट पढ़ते हैं भी बैंक रेट, सेकंड पढ़ते हैं रेपो रेट, फिर पढ़ते हैं हम रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर भी, और एसएलआर, इनके रूप में पढ़ते हैं। इन सभी को डिसाइड कौन करता है भी? आरबीआई करता है। इन्हीं दरों से ही, इनको कम ज्यादा करने से ही लोगों के पास पैसे कम ज्यादा होते हैं, लोगों के हाथों में जो परचेजिंग पावर है, पैसे जो बरतने के लिए जाते हैं वो इन्हीं दरों के हिसाब से आते हैं। अगर ये दरें आरबीआई ने, मान लो ये बता देती हूँ, ये 6.5% के आसपास है, ये 6% के आसपास होगी अभी। रिवर्स रेपो रेट मैंने बताया भी ये 3.5 और 4.5 के आसपास ही रहती है। सीआरआर है, सीआरआर 4.5% है, और एसएलआर है वो 18% है। ये वर्तमान में दरें हैं, ये जो दरें हैं ये अभी वर्तमान की है भी। अगर आरबीआई इनमें छूट कर दे, आरबीआई इन दरों को कम कर दे, ये 6.5 है, अगर 5.5 कर दे तो क्या होगा भाई? लोगों के पास मान लो सपोज करें हमें कोई पैसे लेने हैं बैंक से, आज जो रेट थी, कल जो रेट थी वो 6.5 की थी, आज है 5.5 की होगी, तो लोग पैसा लेने ज्यादा पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? हम जमींदार के लोग हैं, जमींदार से हैं बच्चे, जो फाइनेंशियली जो काम करते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो इन चीजों को बहुत ध्यान में रखते हैं।
बिजनेसमैन, उद्योगपति जो है बड़े बड़े, वो इन चीजों को डेली देखते हैं, हर घंटे के बाद देखते हैं भी चेंज हुआ नहीं हुआ, और वो तुरंत पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके पास उन्हें क्या चाहिए, पैसे चाहिए। और हम क्या करते हैं, हम पड़ोसी से 5% के हिसाब से उठा लेंगे, परंतु बैंक नहीं जाते। एक कहते हैं भी बैंक में चक्कर ज्यादा लगवाते हैं, अरे चक्कर ज्यादा लगवाते हैं, पड़ोसी क्या चक्कर ज्यादा नहीं लगाता अगर पैसे आप नहीं दे रहे हो टाइम पे? कितनी टेंशन देता है पड़ोसी। ये मैं एक बच्ची से जो यूपीएससी की तैयारी कर रही है वो पूछ रही थी, कहते मैडम हम लोग बैंक में क्यों नहीं जाते? मैं कहती बैंक में लोगों को बस यही डर है हमारा, पड़ोसी होता है ना, पड़ोसी से हम पैसे लेते हैं, और मान लो हम पड़ोसी से पैसे उठा के हमने शादी कर ली, अच्छा खासा शादी में पैसा लगा दिया, मान लो सारा का सारा नहीं होता, कुछ उठाना भी पड़ता है, शादी कर ली अच्छी खासी, पड़ोसन जो आई ना शादी में, अगर उन्होंने देखा भी हमारा सारा काम बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, तो वो ये नहीं कहेगी भी हाँ अच्छा कर रखा, वो ये कहेगी पैसे तो हमारे से लिए, मॉल बना दिया ना उन्होंने। बैंक वाले कभी आके नहीं कहेंगे आपको, वो तो जिस दिन आपने ब्याज नहीं भरा तब कहते हैं, ब्याज भरते रहो, कहते नहीं। कम ब्याज देना पड़ता है बैंक वालों को, सिरदर्दी कम होती है। हाँ बस वो स्टार्टिंग के चक्कर होते हैं, वो भी हम कुछ जानते नहीं है तब पता चलता है, बाकी जितना पड़ोसी से सिरदर्दी होती है ना उतनी नहीं होती। पड़ोसी पैसे तो हमने टारगेट रखा भी आपको 2 महीने के बाद दे देंगे, 2 महीने में वो गांव में तो सारे घर घर हर डोर बात पहुंचा देगा, वो आस पड़ोस के गांव में और पहुंचा देगा। बड़ा आया ये गाड़ी देने वाला, पैसे हमसे ले रखे, चाहे 1 लाख दे रखा हो, 1 लाख में गाड़ी आती है, मान लो चाहे 1 लाख ले रखा हो, तभी कहती हूँ भी आप ही हैं जो अपने माँ बाप को जागरूक कर सकते हैं। धन की खर्चे की वो अलग बात है भी, ऐसे मैंने एग्जाम्पल देके समझाए हैं भी, जो है बैंक से हमेशा पैसे लेने चाहिए। आपको कोई भी बिजनेस करना हो, कोई भी जरूरत हो घर के सामान के लिए, तो बैंक से पैसे लें, बैंक फ्री लोन देता है, मान लो फ्री। अगर हम दिल्ली जाते हैं ना और पड़ोसी से 2 रुपए, कई बार तो सोना भी रख देते हैं, कई अपने जमीन के कागजात भी रख देते हैं। अब तो चलो लोग समझदार हो गए, पीछे अगर देखें तो जो हमारे गांव में बोले जाते हैं ना महाजन जो है, उनके पास है पूरे गांव का सोना मिलता था, पूरे गांव का सोना मिलता था। तो जो ये अभी मेरा कहने का मतलब है भी, हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए भी पैसे 6.5 थे और वो 5.5 कर दिया जाए, तो लोग है पैसे क्या लेंगे भी, ज्यादा लेने वाले आएंगे, ज्यादा लेने वाले आएंगे तो लोगों के पास पैसे क्या जाएंगे भी, ज्यादा जाएंगे। पैसे ज्यादा जाएंगे तो लोग वस्तुओं की डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। वस्तुओं की डिमांड ज्यादा करेंगे, अगर सप्लाई कम हो तो वस्तुओं की कीमतों में क्या हो जाएगा भी, परिवर्तन हो जाएगा, वो बढ़ जाएगी। और कीमतें, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाए तो कैसी स्थिति आ जाएगी, मुद्रास्फीति आ जाएगी। तो इतना ही ध्यान रखना भी, बैंक रेट अगर कम की जाती है तो मुद्रास्फीति ज्यादा होती है, अगर बैंक रेट बढ़ा दी जाती है तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। क्लियर, क्लियर है या नहीं? तो इसमें ये 2 पोर्शन यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है भी, सीआरआर कौन रखता है, सेंट्रल बैंक रखता है, एसएलआर कौन रखता है, अन्य जो बैंक होते हैं वो अपने पास रखते हैं। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट है, ये एसबीआई देता है ब्याज के रूप में किसको, आरबीआई देता है ब्याज के रूप में किसको, एसबीआई को। बाकी जो है रेपो रेट है और बैंक रेट है, ये ब्याज के रूप में अन्य जो बैंक है जैसे एसबीआई देता है आरबीआई को। बस इतना ध्यान रखना था। इन्हीं में जब ये कम कर दी जाती हैं तो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, भी कम भी कर कई जाती। अब जैसे मैंने बताया भी, जो रेपो रेट घटा के 6% की गई है भी, ताकि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसे जाए, वो अधिक से अधिक बिजनेस कर सके। ये नहीं होता भी मुद्रास्फीति बढ़ाने के लिए ही दिए जाते हैं, बिजनेस के लिए भी दिए जाते हैं भी, अपना उद्योग धंधा तोड़ सके, उसके लिए ये कम किए जाते हैं। और उसके बाद अगर इनको बढ़ा दिया जाए तो किसको कंट्रोल किया गया, मुद्रास्फीति को। अगर ये बढ़ा दिया जाए, लोगों के पास पैसे आ गए, लोगों से पैसे लेने हो हमें, तो क्या कर देते हैं भी, एक और देखो, अगर ये रेट बढ़ गई, बैंक रेट बढ़ गई, एसबीआई ने, हमारे पास पैसे थे, मान लो गांव में दे रहे हैं 2 रुपए सैकड़े दे रहे हैं, बैंक हमें 3 देने लग जाए, तो हम आसपास के पड़ोसियों से पैसे लेके बैंक में जमा करवा देते हैं, तो पैसे कहाँ चले गए भी, बैंक के पास चले गए। बैंक रेट बढ़ गई तो सारे के सारे पैसे कहाँ चले गए, बैंकों के पास चले गए।
और पैसे अगर रेट घट गई बैंक रेट, तो सारे के सारे पैसे किन के हाथों में चले गए? लोगों के हाथों में चले गए। जब लोगों के हाथों में पैसे ज्यादा होते हैं तब मुद्रास्फीति पीक लेवल पे होती है, प्राइस बढ़ जाते हैं वस्तुओं के। जब पैसे को कंट्रोल किया जाए, इन दरों को बढ़ा दिया जाए, तो लोगों के हाथों से पैसे बैंक में आ जाते हैं, मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। अब मुद्रास्फीति को बढ़ाना हो तब इनमें कमी कर दो। क्लियर है? थैंक यू।